क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम सबका स्वागत करती हूँ। और तुम्हें पता ही है कि चैप्टर 9 अपना शुरू हो चुका है और चैप्टर 9 में हम लोग आइसोमेरिज्म समाव्यवता पढ़ चुके हैं। समाव्यवता का एक भाग पढ़ चुके हैं। समाव्यवता मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ पिछले वाला। समाव्यवता के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि दो प्रकार की समाव्यवता होती है, जिसमें अपनी संरचनात्मक समाव्यवता आती है और त्रिविम समाव्यवता आती है। तो संरचनात्मक समाव्यवता के जितने भी भाग थे, जैसे आयनीकरण समाव्यवता थी, लिगेंड समाव्यवता थी, समन्वयन अंग समाव्यवता थी और समन्वय स्थिति समाव्यवता थी, वो सब के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो आज हमें पढ़ना है वो आज है त्रिविम समाव्यवता के बारे में। त्रिविम समाव्यवता को दो भागों में विभाजित करते हैं बेटा, केमिस्ट्री हिंदी मीडियम चैप्टर 9 और पार्ट 5। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज त्रिविम समाव्यवता के बारे में। ठीक है, त्रिविम समाव्यवता को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग ज्यामितीय समाव्यवता, दूसरा भाग प्रकाशीय समाव्यवता। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब जो ज्यामितीय समाव्यवता है, इस ज्यामितीय समाव्यवता का एक और ही नाम देते हैं समपक्ष विपक्ष समाव्यवता। समपक्ष विपक्ष समाव्यवता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद बेटा हमें यहीं से शुरू करना है। जो ज्यामितीय समाव्यवता है, इस ज्यामितीय समाव्यवता के समपक्ष विपक्ष समाव्यवता से हमें शुरू करना है। इसे शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उपसय संयोजक यौगिकों में जो समाव्यवता, विशेष रूप से त्रिविम समाव्यवता और विशेष रूप से ज्यामितीय समाव्यवता जो उपस्थित होती है, तो ये त्रिविम और ज्यामितीय समाव्यवता केवल DsP2 संकरण संकरित योग, DsP2 संकरित योग या D2sp3 sp3d संकरित योग। ये संकरण के प्रकार हैं जो तुमने पिछले साल 11वीं क्लास में पढ़े थे। उनमें से दो संकरण वाले यौगिक ज्यामितीय समाव्यवता प्रदर्शित करते हैं। पहले ज्यामितीय पढ़ रहे हैं, ज्यामितीय समाव्यवता प्रदर्शित करते हैं। पहला संकरण कौन सा है? DsP2, दूसरा संकरण D2sp3। ठीक है, अब DsP2 और D2sp3 में संरचना क्या आएगी उसके बारे में भी हमें जान लेना जरूरी है। DsP2 में संरचना आती है स्क्वायर समतल वर्गाकार। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेन। ठीक है, ये बात समझ में आएगा। अच्छा, अब D2sp3 में ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में एक एक नंबर के प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि जो ज्यामितीय समाव्यवता है किस प्रकार के संकरित यौगिकों में पाई जाएगी। दूसरी चीज, वो तुमसे ये भी देखकर पूछ सकते हैं कि क्या अष्टफलकीय यौगिक ज्यामितीय समाव्यवता प्रदर्शित करेंगे, क्या समतल वर्गाकार यौगिक ज्यामितीय समाव्यवता प्रदर्शित करेंगे। तो तुम्हें
इसका आकार भी पता होना चाहिए, मतलब संरचना भी पता होनी चाहिए, और तुम्हें संकरण का प्रकार भी पता होना चाहिए, तभी तुम पूरी तरह से उत्तर दे पाओगे। अच्छा, अब जो DSP2 संकरित यौगिक है समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार कैसे बनाया जा सकता है? देखो, ये यहाँ पर मैंने लिया मेटल, एक परमाणु यहाँ, दूसरा, तीसरा, चार, टोटल 4 लगे हुए हैं। 4 किस तरह से लगे हुए हैं? एक प्लस 2 बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की संरचना आ जाएगी जो भी इसके साथ लगा हुआ होगा। हमारे पास कुल मिलाकर 4 समूह या 4 परमाणु लगे हुए होने जरूरी है। अब देखो, इसके प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार आता है Na2X2। पहले इनके बारे में जान लेना जरूरी है कि A2 क्या है, X2 क्या है। A क्या है? कोई समूह, और क्योंकि A2 लिखा हुआ है तो 2 समान समूह लगे हुए हैं। X क्या है? हैलोजन परमाणु, X हैलोजन परमाणु। ठीक है, और मैं एक इसका उदाहरण देकर बनाकर बताती हूँ। देखो, ये निकेल की संरचना है, क्योंकि निकेल, अब हमें धातु कौन सा लेना है? पहली बात तो तुम्हें अपनी तरफ से नहीं लेना बेटा, यहाँ ये फर्स्ट स्टेप पे तुम लोग संरचनाएं बनाओगे तो अपनी तरफ से नहीं लेना। जो उदाहरण मैं बता रही हूँ तुम्हें क्लास में, या जो उदाहरण तुम्हारी किताब में दिए हैं, अभी पहले एक एक उदाहरण हर एक प्रकार का वही याद करना। वो इसलिए क्योंकि अभी तुम्हें लगाना नहीं आता, परमाणु के साथ जो समूह है उनका लगाना नहीं आता, कि हमें कितने समूह लगा के उसकी संयोजकता को या उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको संतुलित करना है, ये करना अभी तुम्हें नहीं आता है। तो इसलिए पहले मैं बना के बता रही हूँ, या तो मैं इसे पूरी तरह से बना के बता रही हूँ। पहले पर उसका नाम लिखा धातु परमाणु का, उसके बाद उसके साथ समूह लगाऊंगी, समूह की पहचान पहले ही लिख दी है कौन कौन से समूह आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख के अगर तुम बनाना सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सीख पाते हो तो पहले हर एक का एक एक उदाहरण तुम्हें याद तो रखना ही है। अच्छा, अब इसके बाद आओ, निकेल के साथ हमें क्या लगाना है? कोई समूह लगाना है। मैंने यहाँ इसके साथ लगा दिया NH। दूसरा भी इसी के जैसा लगेगा क्योंकि A2 लिखा हुआ है, और यहाँ मैंने इसके साथ लगा दिया ClC। देखिए, X2, 2 हैलोजन परमाणु समान, 2 हैलोजन परमाणु समान, A2 कोई भी समूह समान, ये हमने समान बना, और ये अपनी संरचना बन गई है समतल वर्गाकार संरचना। ठीक है, अब देखो, जो 2 समान परमाणु हैं हैलोजन के, एक ही तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसको हम लिखेंगे समकक्ष समाणु, और समकक्ष का ही दूसरा नाम इंग्लिश में सिस लिखा है, समकक्ष समाणु। इसका विपक्ष क्या बनेगा? जब ये हैलोजन इस हैलोजन के विकर्ण पर स्थित होगा, 180 डिग्री के कोण पर स्थित होगा। कैसे? निकेल Cl Cl NH3 NH3। Cl एक दूसरे के विकर्ण पर आ गए, इसीलिए इसको लिखा जाता है विपक्ष समावयवी या ट्रांस। ये बात समझ में आई मुझे? तो ये पहला प्रकार था ज्यामितीय समवर्तता का, जिसमें एक धातु परमाणु होता है और उस धातु परमाणु के साथ एक समूह लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये समूह 2 बार लगा हुआ होता है। एक कोई भी हैलोजन परमाणु लगा होता है, और हैलोजन परमाणु के जैसा ही दूसरा परमाणु लगा हुआ होता है। अगर ये समान एक ही साइड में लगे हुए हैं तो समकक्ष, और अगर एक दूसरे के विकर्ण पर स्थित हैं तो फिर उसको विपक्ष समावयवी कह देते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रकार मैंने लिखा है Na2XY। ठीक है, जो लगा हुआ समूह है वो तो एक जैसा है, लेकिन जो परमाणु है वो बदल गए हैं, हैलोजन परमाणु एक जैसे नहीं है। ठीक है, ये संरचना बनाते हैं निकेल NH3 NH3 Cl और V।
ये बात समझ में आई बेटा? अब देखिए ये समकक्ष समावयवी है, कारण क्या है? NH3 NH3 दोनों एक ही साइड में लगे हैं। ये NH3 है और ये NH3 दोनों एक ही साइड में लगे हैं। NH3 ये है समकक्ष या सिस समावयवी। अब इसी का जो ट्रांस समावयवी बनेगा या विपक्ष समावयवी बनेगा, कैसे बनेगा? जब ये अमोनिया अमोनिया, क्योंकि यही एक समान समूह है, ये अमोनिया अमोनिया एक दूसरे के विकर्ण उपस्थित है। तो निकल NH3 NH3 Br और C, ये क्या हुआ अपना? विपक्ष या ट्रांस। ये बात समझ में आई बेटा? अब उसके बाद आते हैं अपना अगला प्रकार है, तीसरा प्रकार Na2, ये दूसरा है NADH2। इस बार हैलोजन परमाणु तो एक जैसे हैं, लेकिन जो समूह लगे हुए थे वो समूह बदल गए, मतलब एक जैसे नहीं है दोनों समूह। ठीक है, तो थर्ड की संरचना में यहाँ बना रही हूँ निकेल। हैलोजन परमाणु एक जैसे हैं तो मैंने Cl लगा दिया। A लगा हुआ है, A को हम NH3 लिख रहे हैं पहले से ही, NH3 लिख दिया, और दूसरा हमने H2O लिख दिया, H2O। ठीक है, तो अब जो अपने समकक्ष विपक्ष हैं उनका निर्धारण इसके आधार पर किया जाएगा। ये दोनों समान तरफ एक साइड में आए, समकक्ष। अब दूसरा विकर्ण पर स्थित कौन होगा? हैलोजन परमाणु, Cl Cl H2O और NH3। ठीक है, OH2 लिख लो क्योंकि बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ है। OH2 है जल कर, ये हो गया अपना विपक्ष समूह, जिसको ट्रांस कहा जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब इसके बाद कहाँ तक हम पहुँच गए? 3 एग्जाम्पल तक पहुँच गए हैं। 3 के बाद मतलब जो पॉसिबिलिटी थी स्क्वायर प्लेनर या समतल वर्गाकार यौगिकों में इस संरचना में, वो सभी संभावनाएं आ चुकी हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई समूह और हैलोजन दोनों के दो दो उपस्थित थे। यहाँ पर समूह तो एक जैसे ही थे, लेकिन हैलोजन परमाणु में परिवर्तन आया है। यहाँ पर हैलोजन परमाणु तो वही है, लेकिन समूह में परिवर्तन आया है। तो जितने भी प्रकार इसके बन सकते थे वो तीनों प्रकार हमको बना दिए। अब इसके बाद हम आते हैं अष्टफलकीय संरचनाओं की तरफ, D2sp3 संकरित यौगिक। ठीक है, जिसमें नंबर 4 में यहाँ डाल देती हूँ, नंबर 4, और नंबर 4 पर अपना क्या आएगा? Na4X2। मैंने कैसे लिखा देखो, D2sp3 कितने परमाणु लग सकते हैं? एक कक्षक में एक परमाणु लगेगा। D2 2 है, प्लस 1 प्लस 3 बराबर 6 परमाणु आ सकते हैं। अब यहाँ देखो, 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे, टोटल मिला के 6 परमाणु, 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, टोटल मिला के 6 परमाणु। अच्छा, इसके बारे में बाद में बताऊंगी क्योंकि ये अपना द्विदंतुक लिगेंड का एक उदाहरण है, तो उसके बारे में अभी नहीं बता रही, पहले इनको जानते हैं। Na4 और H2। अब जो अष्टफलकीय संरचना बनेगी, उस अष्टफलकीय संरचना में भी ये वाली संरचना बनी रहती है, मतलब समतल वर्गाकार तो उसमें भी रहेगा, उसके अलावा 2 परमाणु और जुड़ जाएंगे। कैसे? देखो, ये मैंने बनाया कोबाल्ट। कोबाल्ट का उदाहरण लेती हूँ क्योंकि कोबाल्ट में समन्वय अंक 6 होता है, वो 6 परमाणुओं को या समूहों को एक साथ लगा सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ ये 2 लगाए बंद, 2 यहाँ पर लगाए बंद, और एक बंद ऊपर लगाया, एक बंद नीचे।
ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, x की जगह Cl, क्योंकि मैं शुरू से x को Cl ही लिख रही हूँ, तो मैंने वही लिख दिया। A को मैं NH3 लिख रही हूँ, तो मैंने NH3 लिख दिया, NH3 और NH3। ठीक है, ये बना, देखिए आगे समतल वर्गाकार। और समतल वर्गाकार में ऊपर नीचे दो पिरामिड आते हैं, जिसमें दो परमाणु लगे हुए होते हैं और अष्टफल की संरचना बन जाती है। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो ये भी समान समूह है, लेकिन हम अपना सिद्धांत दो से जोड़कर चल रहे हैं, तो दो समान परमाणु हैलोजन के एक तरफ आए हुए हैं, इसलिए इसको समकक्ष लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी का विपक्ष कैसे बनेगा, जब ये एक दूसरे के विकर्ण पर आ जाए, कैसे CO Cl Cl NH3 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 और NH3, ये अपना क्या हो गया, विपक्ष। यहाँ लिखते हैं नीचे विपक्ष समूह, जिसको हम ट्रांस भी बोलते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, इसके बाद आओ फिर Na3X3, मतलब जो समूह लगा हुआ है वो तीन समूह एक जैसे लगे हुए हैं, और जो हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है वो भी तीन परमाणु एक जैसे लगे हुए हैं। कैसे बनाएंगे संरचना, ये मैंने लिखा CO, यहाँ मैंने लगाया हाइड्रोजन Cl Cl, और यहाँ भी मैंने लगा दिया Cl। एक साथ एक के बाद एक, तीनों एक जैसे परमाणु। फिर यहाँ मैंने लगाया NH3, इसको थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ, Na3X3। ठीक है, CO के साथ अब लगाना क्या बाकी है, NH3 NH3 NH3। ठीक है, बन गई संरचना, और इस संरचना को फेसियल संरचना कहा जाता है। फेसियल, ठीक है, इंग्लिश में फेस लिखे छोड़, ये फेस भी समकक्ष के बराबर माना जाता है, इसी को समकक्ष भी लिखते हैं, समकक्ष। ये बात समझ में आई? अब इसका विपक्ष हमें और बनाना है। देखो विपक्ष कैसे बनेगा, अब ये सब एक ही तरफ आ रहे थे, कहीं पर भी किसी भी परमाणु में विकर्ण संबंध नहीं था, अब वो विकर्ण संबंध लाना है। ठीक है, तो पहले मैं दो परमाणु लूंगी जिनमें विकर्ण संबंध स्थापित करूंगी, CO Cl और Cl। पहले मैंने ये बना लिया क्योंकि ये जरूरी है। अब दूसरा Cl मैंने वहीं पे लगा रख दिया, यहाँ NH3 आया, यहाँ भी NH3 आया, और दूसरा NH3 मैंने वहीं पे लगा दिया। ठीक है, अब मुझे मतलब किससे है, देखो Cl Cl एक दूसरे के विकर्ण पर स्थित है। कम से कम दो परमाणु ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे की साइड में आ जाए या एक दूसरे के विकर्ण पर स्थित हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेरिडियनल या विपक्ष कहा जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब इसका लास्ट प्रकार बचा हुआ है, वो 5th तक हम जा चुके हैं, ये 6th नंबर। ठीक है, इस 6 नंबर में पहले समझो कि अंतर क्या है, बाकी इससे कैसे विभिन्न है। H2 तो तुम्हें पता ही है कि हाइड्रोजन का परमाणु है, L2, L का मतलब है यहाँ पर लिगेंड। ठीक है, और इस होल 2 का मतलब क्या, द्वितंतु, द्वितंतु लिगेंड। ठीक है, तो दो लिगेंड लगे हुए हैं जो द्विदंतुक है। द्विदंतुक मतलब दो बंध से धातु के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक लिगेंड दो बंध बना के धातु के साथ जुड़ा,
दूसरा लिगेंड 2 बंध बना के धातु के साथ जुड़ा, तो उसका मतलब क्या हुआ, टोटल मिला के 4 बंध धातु के साथ उसी के जुड़े हुए हैं, बाकी के बचे 2 बंध हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जो द्वितंतुक लिगेंड है, इसमें मैं बता देती हूँ तुम्हें कौन कौन से होते हैं। इथाइलिन डाइमीन, जिसको ईन लिखा जाता है, CH2NH2, CH2NH2, इसको ईन लिखते हैं शॉर्ट में। जब भी हम बंध बनाएंगे, बंध बनाने में पूरा नहीं लिखेंगे, ईन लिख देते हैं। इसी तरह से ऑक्सीलेट समूह होता है, COO-, COO-, इसको OX लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों ऐसे समूह हैं कि जो 2 परमाणुओं से जुड़ते हैं, 2 परमाणु से बंध बनाते हैं। देखो ये नाइट्रोजन से बंध बनाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की उपस्थिति है, 2 नाइट्रोजन के ऊपर। ये ऑक्सीजन से बंध बनाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी लोन पेयर की उपस्थिति है। तो दोनों में 2-2 परमाणु बंध बनाएंगे धातु के साथ, इसलिए एक 2 के बराबर काम करेगा, दूसरा भी 2 के बराबर काम करेगा, कुल मिला के 4 संख्या गिनी जाएगी। समझ में आई बात? अच्छा, अब मैं संरचना बनाती हूँ इसके एक उदाहरण की। CO मैंने कोबाल्ट लिया हुआ है, कोबाल्ट के साथ मैंने वही संरचना बना दी जो मुझे बनानी है, पहले समतल वर्गाकार और उसके बाद 2 परमाणु और लग जाए। ठीक है, क्योंकि x की संख्या समान है तो ये x मैंने यहाँ लिखा, x मतलब Cl में लिख रही हूँ x को पहले से, तो मैं इसको Cl भी लिख दूँ। ठीक है, बात समझ में आई? Cl और C। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा E, अब E को लिखा जाएगा ऐसे, 2 बंध से जोड़ा जाएगा, यहाँ पर भी E 2 बंध से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो संरचना तो वही है और उस संरचना में ये Cl पास पास आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे समपक्ष। ठीक है, दूसरा विपक्ष कैसे बनेगा, CO Cl यहाँ लो और Cl यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ बचा एक बंध और एक बंध यहाँ पर, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ। ठीक है, इससे हमने जोड़ दिया E, इससे भी हमने जोड़ दिया E। ठीक है, ये बन गई हमारी संरचना, इसको विपक्ष बोला जाता है, ट्रांस समावली और ये सिस समावली। ठीक है, तो ज्यामितीय समावलता के जितने भी प्रकार थे, 3 प्रकार आए थे समतल वर्गाकार में और इसके 3 ही प्रकार आए हैं अष्टफलकीय संरचना में। ये सारे प्रकार मैंने यहाँ पर तुम्हें बता दिए। ये अपनी ज्यामितीय समावलता समाप्त हो गई है। अब प्रकाशीय समावलता कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, उसे केवल 2 उदाहरण अपने कोर्स में हैं, तो प्रकाशीय समावलता को कल बताकर और उसके बाद फिर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू कर दूंगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसमें हमें उपसय संयोजक यौगिकों के, जिनके हमने उदाहरण लिखे हुए हैं, इनकी संरचना ही पता करनी है। ये पता करना है कि ये जो संकरण आया है, ये संकरण कैसे आया है और किस किस कक्षक में कौन कौन सा परमाणु जुड़ा हुआ है धातु के साथ। समझ में आई ये बात बेटा? और एक चीज़ मुझे तुम्हें और बतानी थी, एक और अनाउंसमेंट करना है कि अब रोज ही 3-4 बच्चों को बुलाया जाएगा उनका काम चेक करने के लिए। तो अपने नोटबुक पूरी रखो, जितने चैप्टर तुम्हारे हो चुके हैं उतने चैप्टर के नोट्स बना के रखो और उन नोट्स को जिस भी बच्चे के पास फ़ोन जाए तो उस बच्चे को पहुंचना, मैं एक दिन पहले फ़ोन करूंगी। ठीक है, आज मुझे आज ही पता लगा था तो मैंने आज सुबह फ़ोन किया बच्चों को, 2-3 बच्चों को बुलाया है और बाकी को मैं आज फ़ोन कर दूँगी, जिनको कल आना है उनको मैं आज फ़ोन कर दूँगी। लेकिन अपनी नोटबुक में अगर तुम्हारा एक भी चैप्टर हुआ है तो उसको चेक करा के आगे चले जाना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हद तक देखो 12th क्लास में तुम्हारे नंबर इंटरनल के भी जाते हैं और इस पर फिर तुम्हारे इंटरनल के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर वो निर्भर करते हैं कि आप कैसा अपना रेस्पॉन्स कर रहे हो जब तुमसे काम मांगा जा रहा है। क्योंकि तुमने जो भी बताया है, जो भी सुझाव दिए हैं, जो भी कमी बताई है, उसको मैंने सीरियसली लिया है और उसी के अनुसार अपने जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे सामने बताया है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम लोग भी जो बात तुम्हें बोली जाएगी तो उस बात को तुम लोग मानो। सो थैंक यू, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर में, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 दिन का टाइम और लगेगा इसमें, तो अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करें।